हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे क्रॉम्पटन के सीलिंग फैन की और उसको कैसे फिटिंग करें और कैसी वायरिंग करनी है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो ये क्रॉम्पटन का बॉक्स है। ये ऑरा प्राइम और एंटी डस्ट है। तो यहाँ नॉन डस्ट और एंटी डस्ट दोनों फैन आते हैं। तो ये 1200 mm की साइज़ का है और इसका जो कलर है वो हस्की गोल्ड है, यहाँ आप देख सकते हो। और यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है। तो यहाँ प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्राइस आपको मेंशन की है 3740, लेकिन मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज किया है और इसकी प्राइस मुझे आई है 2700 रुपये में। अगर आपको परचेस करना हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन कि उसकी प्राइस कैसी है और आपको कौन सा फ़ैन लेना चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ आप कुछ देख सकते हो, ये कुछ मेंशन किया गया है कि कैसे आपको क्लीनिंग करनी है और कैसे एंटी डस्ट और नॉन डस्ट के बारे में यहाँ बताया गया है। दोनों फ़ैन आप चेक कर सकते हो, जो रेगुलर फ़ैन है और एंटी डस्ट फ़ैन, उसके बारे में आपको बताया गया है कि कैसे ये डस्टिंग होती है और कैसे क्लीनिंग होती है। तो चलिए, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो ये क्रॉम्पटन की ब्लेड है। तो इसके फैन के साथ मुझे यहाँ 3 ब्लेड मिली है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हो कैसे इसका बॉक्स पैकिंग दिया गया है। और ये ऑरा है और ऑरा प्राइम 1200 mm और एंटी डस्ट। तो कुछ इस तरह से पैकिंग में आता है आपका ब्लेड। तो चलिए, तो ये भी हस्की गोल्ड ही है। तो आपको सब कुछ बॉक्स पे मेंशन किया गया है। लेट्स हैंग आउट घर पे, यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स पे। तो चलिए, अब हम बॉक्स को ओपन करते हैं और चेक कर लेते हैं हमें बॉक्स में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, नट्स बोल्ट्स और फैन को हैंग करने के लिए क्या क्या मिला है वो हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बॉक्स जैसे ओपन करते हैं, यहाँ आपको कनेक्शन के लिए मेंशन किया गया है कनेक्शन कैसे आपको देना है, कैसे अर्थिंग का वायर लगाना है, कैसे फेस का और कैसे न्यूट्रल का, और कैसे वहाँ से फैन से निकल के आपके रेगुलेटर तक जाएगा और स्विच में। तो चलिए, यहाँ आपको बेसिकली पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे आपको फ़ैन को असेंबल करना है, कैसे उसकी ब्लेड लगानी है, कैसे उसके हुक्स वगैरह लगाने हैं और कैसे उसका पाइप जॉइंट करनी है, सभी यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये उसकी पाइप्स है जो बेसिकली इसके साथ आती है। उसके बाद यहाँ फैन के कैप्स है, वो भी हस्की गोल्ड में ही शो करते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको लेआउट मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ आप शो करेगा, ये आपको जो हैंगिंग करना है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट मिलेगा, हुक्स वगैरह यहाँ शो करेंगे। तो चलिए, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का आपको हुक्स दिया गया है। जो ब्लैक रबर वाला है वो रबर साइज़ को आपको लगाना है सीलिंग में, और जो दूसरा पार्ट है वहाँ हमारा फ़ैन है, यानी कि फ़ैन वहाँ हैंगिंग होगा। तो कुछ इस तरह से आपको फिटिंग करनी है। तो चलिए, अब हम ये इसके साथ चेक कर लेते हैं। हमें एक वारंटी कार्ड मिला है। तो वारंटी कार्ड में आपको 2 साल में वारंटी मिलती है। तो इसलिए आपको ये ध्यान से रखना है। तो ये कुछ इस तरह का हमारा फ़ैन का पैकिंग करके रखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो। तो चलिए, इसको हम पैकिंग वगैरह हटाते हैं और चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा हस्की गोल्ड में आने वाला फ़ैन है। तो यहाँ कोड भी लिखा हुआ है
और यहाँ कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग भी है और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है 240 वोल्ट एसी सप्लाई देना है। तो यहाँ जो दो कनेक्शन दिए गए हैं वो दोनों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव यानी कि फेस के लिए है और एक न्यूट्रल के लिए। और ऊपर की ओर आपको एक कनेक्शन मिलेगा, वहाँ अर्थिंग का वायर आपको ज्वाइन करना है। तो ये कुछ आपको कनेक्शन के रिगार्डिंग मेंशन किया गया है। तो चलिए अब हम इसको साइड में रखते हैं और हमारी जो ब्लेड आई है फैन के साथ उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से फ़ैन की पैकिंग हुई है, यहाँ आप देख सकते हो। तो चलिए पैकिंग के बाद हम यहाँ सब निकाल के चेक कर लेते हैं कैसा हमारा हस्की गोल्ड में दिखाई दे रहा है। ये फ़ैन के साथ आने वाली ब्लेड, बेसिकली 3 ब्लेड वाला फ़ैन है। तो चलिए यहाँ 3 ब्लेड की अनबॉक्सिंग हो चुकी है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी है। तो चलिए अब मैं फैंस की ब्लेड लगाता हूँ। तो लेकिन आपको बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि पहले आपको कनेक्शन करना है बाद में ब्लेड लगानी है, लेकिन मुझे यहाँ पहले ब्लेड लगा देता हूँ, उसके बाद में मैं कनेक्शन करूँगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको ब्लेड लगानी है। तो ब्लेड लगाने के बाद उसके नट्स या स्क्रू वगैरह जो भी आपको दिए गए हैं वो प्रॉपरली टाइट होने चाहिए। तो यहाँ आपको कट वॉशर और प्लेन वॉशर दोनों मिलते हैं, दोनों को आपको लगा के फैन के ब्लेड को अटैच करना है। तो चलिए एक ब्लेड मैंने अटैच कर ली है, अब बाकी की 2 ब्लेड अटैच करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने बाकी की दोनों ब्लेड लगा दी है, यानी कि हमारा फ़ैन रेडी हो गया है तीनों ब्लेड लगा के। अब हम कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए आपको पाइप्स लेनी है और 2 वायर्स लेने हैं जो इनमें से कनेक्शन होके पाइप से निकल के डायरेक्टली आपके सीलिंग में जहाँ फ़ैन आपका लगेगा वहाँ कनेक्शन देना है। ये कुछ पैकिंग वगैरह दिया गया है इसमें। तो चलिए, तो यहाँ आपको जो रेड वाला वायर है उसमें आपको फेस लगाना है और जो आपको वाइट वाला वायर दिया गया है उसमें आपको न्यूट्रल लगाना है, यानी कि 2 वायर का कनेक्शन वहाँ से निकालना है और वहाँ से आपको पाइप में लगाना है। यहाँ आप देख सकते हो पाइप कैसे लगानी है। जो कट वाली पाइप है वो नीचे की ओर जाएगी और जो 2 होल वाली है पाइप वो ऊपर की ओर जाएगी। अभी मैंने फर्स्ट स्क्रू जो इसके साथ आया था वो मैंने लगा दिया है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। हुक्स के साथ 2 स्क्रू और दिए गए हैं यानी कि नट्स वगैरह, तो उसको हम फिट कर लेते हैं इसमें ताकि हमारी जो पाइप है वो हिले ना और बेसिकली फिट हो जाए। तो चलिए, तो यहाँ आपको फ्लॉट पिन दिया गया है, कट वॉशर दिए गए हैं, प्लेन वॉशर और 2 नट्स दिए गए हैं। तो इसको आपको लगाना है, बेसिकली टाइट कर देना है पूरी की पूरी तरह,
ताकि आपका फ़ैन गिरे ना, या उस जब भी आप ऑन करो तो वो हिले ना। तो ये कट वॉशर है, प्लेन वॉशर आगे की ओर मैंने रख दिया है। अब हम बाकी की 2 नट्स है वो चढ़ाएंगे और इसको टाइट करेंगे ताकि हमारा जो पाइप दिया गया है इसके साथ वो फिट हो जाए। कुछ इस तरह से आपको फिटिंग करनी है। ध्यान रखना है जो भी आपको नट्स वगैरह दिया गया है वो सभी के सभी लगानी है, किसी एक को लगा के दूसरे को छोड़ देना नहीं है। सभी नट वगैरह जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वही सभी लगानी है। चलिए यहाँ मैंने दोनों नट्स लगा दी है। अब मैं जो पिन दी गई प्लॉट पिन उसको मैं लगाऊंगा। तो चलिए, तो ये मेरा फैन हो चुका। अब ये हुक्स दिया गया है जो हमारे डायरेक्टली सीलिंग में लगेगा। तो इसको आप लूज़ कर दीजिए या ओपन करके आप भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इसको लूज़ ही करना है, लूज़ करके आप लगा सकते हो। तो यहाँ एक होल है, होल में मैंने हुक लगा हुआ है, तो वहाँ आपको ये ग्रिप वाला हुक लगाना है ताकि आपका फिटिंग हो जाए और फ़ैन हैंग हो जाए। तो चलिए यहाँ हम अब कनेक्शन करते हैं। हमारे बेसिकली जो फ़ैन का कनेक्शन आता है पॉजिटिव फेस और न्यूट्रल का, उसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो जो 2 कनेक्शन हैं वो मैंने यहाँ से वायर निकाले पाइप्स थ्रू, आपको ऊपर की ओर निकालने हैं। और इस साइड जो 2 कनेक्शन रहते हैं वो 2 कनेक्शन आपको लगाने हैं, आपके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो फ़ैन में से निकलते हैं वहाँ लगाना है। पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि फेज़ और न्यूट्रल। तो दोनों वायर यहाँ निकल चुके हैं हमारे। तो चलिए अब मैं नीचे की ओर जहाँ से हमारा फ़ैन का कनेक्शन है उसमें मैं ये लगा देता हूँ। ध्यान रखना है जो लाल वाला है वायर वो आपका बेसिकली फेज़ है, और जो वाइट वाला वायर कनेक्शन दिया गया है वो बेसिकली है आपका न्यूट्रल। और ऊपर की ओर आपको जो भी दिया गया है वो बेसिकली अर्थिंग के लिए है। तो फैन का अर्थिंग इसलिए कि आपको कभी शॉक ना लगे। तो चलिए बारी बारी इस तरह ओपन करके इसको कनेक्शन दे दीजिए। तो ध्यान रखना है फेज़ कौन सा है, न्यूट्रल क्या कौन सा है। अगर फेज़ न्यूट्रल में गड़बड़ हो जाएगी तो आपका फ़ैन उल्टा घूमेगा, तो आपको फिर से कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने वाइट के सामने रेड कनेक्शन दिया है और रेड के सामने अगर आपने ब्लू जो हमारे पीला वायर दिया है उसका कनेक्शन दे दिया है तो आपका फ़ैन उल्टा घूमेगा, क्योंकि आपने ऊपर की ओर भी आपने फेस न्यूट्रल चेंज कर दिए हैं। तो ऐसा होगा तो फ़ैन उल्टा घूमेगा। तो इसके लिए फिर से आपको कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, या फिर सीलिंग में से चेंज कर दीजिए फेज़ न्यूट्रल, या फिर फ़ैन में से निकाल के उसको चेंज कर दीजिए जो हमें लगाया। तो कुछ इस तरह से इसका कैप्स वगैरह लगाना है। तो एक कैप्स फ़ैन की ओर रहेगी जो हमारा कनेक्शन था वहाँ, और दूसरी होगी वो सीलिंग की ओर। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हमारा फ़ैन रेडी हो चुका है हैंग आउट के लिए। 3 ब्लेड्स कैप्स वगैरह सब कुछ लगा दिए। तो आपको हुक डालने के बाद यहाँ फैंस को दूसरे हुक्स जो दिया गया है, दूसरा जो आपको स्क्रू दिया गया है यानी कि नट्स वगैरह उसमें कनेक्शन देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये मैंने कनेक्शन कर दिया है और ये कैप्स भी लगा दी है। जो फिटिंग करना है वो सभी मैंने फिटिंग प्रॉपरली कर ली है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का फ़ैन हमारा शो करता है। तो चलिए अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो अभी ये सही डायरेक्शन में घूम रहा है यानी कि हमारा कनेक्शन सही है। अब मैं इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाता हूँ।
तो अभी आप देख सकते हो, तो इसकी जो स्पीड है वो फुल्ली मैंने कर दी है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।